हिंदुस्तान मोटर्स, जो कभी भारत की ऑटोमोबाइल विरासत का प्रतीक थी, अब 2025 में एक शानदार वापसी करने जा रही है। ये वही कंपनी है जिसने कभी मशहूर एम्बेसडर कार बनाई थी और अब एक बार फिर से नई तकनीक, आधुनिक डिजाइन और रणनीतिक नवाचारों के साथ भारतीय ऑटो बाजार में कदम रखने जा रही है। 2025 हिंदुस्तान मोटर्स के लिए एक नया अध्याय साबित होने वाला है, जहां वो अपने बीते गौरव को आज की जरूरतों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस साल कंपनी की सबसे बड़ी उम्मीद उसकी आने वाली इलेक्ट्रिक कार पर टिकी है, जो कि क्लासिक एम्बेसडर का एक आधुनिक अवतार होगी। इस कार को खास इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें पुरानी यादों की झलक तो हो, लेकिन तकनीक के मामले में ये पूरी तरह से भविष्य के अनुकूल हो। इस नई एम्बेसडर ईवी को लेकर कहा जा रहा है कि यह टाटा मोटर्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक और एमजी जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर देगी। कार का डिजाइन तो क्लासिक रहेगा, लेकिन उसमें एलईडी लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। कंपनी ने इसकी रेंज को भी काफी ध्यान में रखा है, जो कि एक बार चार्ज करने पर करीब 250 से 300 किलोमीटर तक हो सकती है। इसमें फास्ट चार्जिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। सुरक्षा के लिए एबीएस, एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और पैदल यात्रियों की सुरक्षा जैसे फीचर्स भी इसमें जोड़े जा सकते हैं, जिससे ये कार एक भरोसेमंद पारिवारिक वाहन बन सकती है। हिंदुस्तान मोटर्स की वापसी सिर्फ एक कार के लॉन्च से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक जुड़ाव को फिर से जीवित करने की एक कोशिश भी है। एम्बेसडर कभी राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और मध्यम वर्ग के परिवारों की पहली पसंद हुआ करती थी। अब 2025 में इसका नया संस्करण पुरानी विरासत और आज की युवा पीढ़ी की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। कंपनी कार को क्लीन डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर्स और टेक फ्रेंडली फीचर्स के साथ पेश करने जा रही है। जहां तक उत्पादन की बात है, कंपनी ने अपने पुराने उत्तरपारा प्लांट को फिर से चालू कर दिया है और वहां नई तकनीक के साथ ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये न केवल कंपनी की जड़ों को सम्मान देने का काम है, बल्कि मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थानीय रोजगार और सप्लाई चेन को भी मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कंपनी की योजना है कि स्थानीय बाजार के लिए स्थानीय संसाधनों से ही प्रोडक्शन किया जाए, जिससे कार की कीमत भी नियंत्रित रहे और गुणवत्ता भी बनी रहे। हिंदुस्तान मोटर्स की असली ताकत उसकी भावनात्मक अपील है। जहां दूसरी कंपनियां सिर्फ तकनीक और मुनाफे पर ध्यान देती हैं, वहीं हिंदुस्तान मोटर्स के पास विरासत की ताकत है। लोगों की यादों में आज भी एम्बेसडर बसती है, और अगर नई कार क्वालिटी और परफॉर्मेंस में खरी उतरती है, तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। सोशल मीडिया पर इस कार को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है, और इसके टीजर विज्ञापन और डिजिटल कैंपेन पुराने और नए भारत के बीच पुल का काम कर रहे हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, और हिंदुस्तान मोटर्स अपने पुराने भरोसे को नई तकनीक के साथ मिलाकर इसमें खास भूमिका निभा सकती है। खासकर छोटे शहरों और कस्बों में, जहां आज भी लोग एम्बेसडर को सम्मान की नज़र से देखते हैं, वहां ये कार खूब पसंद की जा सकती है। वहीं महानगरों में इसकी क्लासिक छवि और आधुनिक फीचर्स प्रोफेशनल्स, कार कलेक्टर्स और सरकारी संस्थानों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकते हैं। कीमत की बात करें तो अगर हिंदुस्तान मोटर्स इसे 10 रुपये से 14 लाख रुपए के बीच लॉन्च करती है, तो ये कई खरीदारों के लिए एक व्यवहारिक और किफ़ायती विकल्प बन सकती है। सरकारी सब्सिडी, ब्रांड की विश्वसनीयता और फीचर्स का मेल इसे बाजार में मजबूत स्थिति दिला सकता है। अंततः 2025 वह साल हो सकता है जब भारत के ऑटोमोटिव इतिहास की सबसे शानदार वापसी हो। हिंदुस्तान मोटर्स की यह वापसी सिर्फ एक कार लॉन्च नहीं है, बल्कि यह एक भावना, एक विरासत और एक नए भारत के सपने का प्रतीक है। यदि कंपनी सही रणनीति के साथ इसे बाजार में उतारती है, तो न केवल वह पुराना गौरव दोबारा हासिल कर सकती है, बल्कि आधुनिक भारत की ईवी क्रांति में भी एक मजबूत नाम बन सकती है।